Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. We have already recorded 2 reading questions prior to it. So these would be uploaded on YouTube. And now we have done 8th question, we have done 9th question. So now you have asked me for 10th and 11th question. So I'm going to do this 10th and 11th question. Why I am taking this reading very seriously as well as recording it? Because this is the original क्वेश्चन पेपर फ्रॉम ओईटी साइट एंड ऐसा ही पेपर आता है, ज्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं होता। आपने अगर 8th और 9th क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग देखोगे तो ज्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एनर्जी आपकी लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आपने मेरे से 10th और 11th क्वेश्चन पूछा है तो वो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। इन द थर्ड पैराग्राफ व्हाट आइडिया इज एम्फेसाइज। इज एम्फेसाइज का मतलब पैसिव वॉइस। किस आइडिया को एम्फेसाइज किया जाता है, और पैसिव वॉइस की पहचान तो बाय से भी होती है। देखो पैसिव वॉइस है, किस आइडिया को एम्फेसाइज किया जाता है बाय द फ्रेज बाय नो मीन्स बी ऑल एंड ऑल। अगर आप इसको तोड़ के देखोगे, हर चीज आपको मुश्किल लगेगी अगर आप पूरा पढ़ोगे, उसको तोड़ना पड़ेगा अगर आपको आसान करना है अपने लिए। तो ये कहना चाहता है बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स किसी भी तरीके से। बाय नो मीन्स यार, आई बाय नो मीन्स आई कैन चीट यू। किसी भी हालत में मैं तुम्हें चीट नहीं कर सकता। सो बाय नो मीन्स मतलब किसी भी हालत में। द बी ऑल, बी ऑल का मतलब सब कुछ, एंड ऑल जिसपे सब कुछ खत्म होता है। तो कुछ ऐसी बात करना चाहता है किसी भी तरीके से जो भी चीज है वो सब कुछ नहीं है, कि सब कुछ उसी से शुरू उसी पे खत्म नहीं है। तो ऐसी कोई बात करना चाहता है। तो विच आइडिया इज एम्फेसाइज, तो जब हम उसको पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें समझ आएगा। यहाँ तक तो हमने पैराग्राफ पढ़ ही लिया है अभी जब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे। तो जो स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं या यूट्यूब पे जो फॉलोअर्स हैं, प्लीज आपने ये वाला इससे पहले वाली वीडियो देखोगे तो आपको इससे पहले की वीडियो मिल जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th के लिए हमने यहाँ तक तो पढ़ी ली है, यहाँ तक। तो हम इससे आगे पढ़ रहे हैं। एडिनोसिन में तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि ब्रेन ने क्लेवरली डिजाइन किया मैकेनिज्म। जब अगर नींद नहीं आती तो एडिनोसिन भी बढ़ता है और एडिनोसिन रिसेप्टर्स भी बढ़ते हैं। तो ये अभी तक बताया था कि जब आप सोते नहीं हो तो एडिनोसिन भी बढ़ता है, एडिनोसिन रिसेप्टर भी बढ़ते हैं। ये मेन बात की थी। और कॉफी पीने से, कैफीन पीने से नींद कम हो जाती है क्योंकि ये ब्लॉक करता है एडिनोसिन रिसेप्टर्स को। तो ये बात हमें समझ आ गई थी। Adenosine may underlie some of the cognitive deficits that result from sleep loss. McCarley and colleagues found that infusing adenosine in the rat's basal forebrain impaired their performance on a time. अगर rats को हमने adenosine डाल दिया तो वो sedative की तरह एक्ट करता है adenosine। तो जैसे ही rats को डाला तो अटेंशन टेस्ट में वो फेल हो गए, मतलब वो अटेंटिव नहीं रहे, उनको नींद आने लगी। सिमिलर टू दैट सीन इन स्लीप डिप्राइव्ड ह्यूमंस। जैसा कि ह्यूमंस में भी देखा गया है कि उनको भी नींद आने के बाद वो अटेंशन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अगर हम नींद नहीं लेते तो हम अटेंटिव नहीं होते। बट लेकिन एडिनोसिन लेवल्स आर बाय नो मीन्स द बी ऑल एंड ऑल। पर एडिनोसिन सब कुछ नहीं है ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन अफेक्ट्स ऑन द ब्रेन और द बॉडी। यानी एडिनोसिन सब कुछ नहीं है। एडिनोसिन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब हम अच्छे से नींद नहीं लेते जो अफेक्ट करती हैं। सो स्लीप डिप्राइवेशन अफेक्ट एडिनोसिन से भी ज्यादा होते हैं। मतलब एडिनोसिन अकेली चीज नहीं है जो बढ़ती है, ये तो हम स्टडी एडिनोसिन की कर रहे हैं। लेकिन एडिनोसिन लेवल्स आर बाय नो मीन्स किसी भी तरीके से सब कुछ नहीं है ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन अफेक्ट ऑन द ब्रेन और द बॉडी। तो बॉडी और ब्रेन पे सिर्फ एडिनोसिन के कारण अफेक्ट नहीं आता, और भी बहुत कुछ है। यानी अगर आप अच्छे से नहीं सोते तो एडिनोसिन तो वन ऑफ द थिंग्स है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि एडिनोसिन के अलावा भी बहुत कुछ है। स्लीप डिप्राइवेशन हैज कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड इट्स इम्पैक्ट। ये फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है कि स्लीप डिप्राइवेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब जो उसका रिजल्ट होता है वो एडिनोसिन के इम्पैक्ट से भी ज्यादा है। बियॉन्ड का मतलब होता है ज्यादा है। जैसे बियॉन्ड का मतलब हम यूज करते हैं आई लाइक यू, आई लव यू बियॉन्ड द स्काई, मतलब बियॉन्ड होता है उससे भी ज्यादा। तो मतलब इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द एडिनोसिन लेवल से ज्यादा है। तो यही वो कहना चाहता था। बाकी पढ़ के देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड वैसे करने की जरूरत नहीं है जब मेरे को पहला ही ऑप्शन पक्का ठीक है।
लेकिन फिर भी एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं। एडिनोसिन लेवल्स आर सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द सिचुएशंस अदर देन स्लीप डिप्राइवेशन। तो स्लीप डिप्राइवेशन के अलावा तो कोई सिचुएशन की बात नहीं। द रोल ऑफ एडिनोसिन एज ए रिस्पॉन्स टू स्लीप इज नेट येट नॉट फुली अंडरस्टूड। ऐसी कोई बात नहीं की कि पूरा अंडरस्टूड नहीं किया गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिंक बिटवीन द एडिनोस शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। ऐसी भी कोई बात नहीं, अगेन इजिली से हो जाता है, तो आसानी से हो सकता है। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, तो मैं इसी रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन नंबर 11 भी कर देता हूँ। What was significant about the findings in Van Coter's experiment? तो जो वैन कोटर का एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी फाइंडिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? What was significant about the findings in Van Coter's experiment? अगर वैन कोटर्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी फाइंडिंग्स में सिग्निफिकेंट चीज क्या थी? देखते हैं। अगेन ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैराग्राफ पढ़ना है, फिर ऑप्शन को मैच करना है। हमेशा ओईटी की रीडिंग ऐसे ही करनी है, तो आपको हमेशा कन्वीनियंस रहेगा। ओवर अ सेंचुरी ऑफ स्लीप रिसर्च हैज रिवील्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, रिवील किया है। सेंचुरी ऑफ स्लीप ने मतलब 100 सालों से हम सोते हुए आ रहे हैं और उसकी रिसर्च 100 सालों से हो रही है। ये पाया है दैट न्यूमरस अनडिजायरेबल आउटकम्स फ्रॉम स्टेइंग अवेक टू लॉन्ग। अगर हम अच्छे से नहीं सोते हैं तो बहुत सारी अनडिजायरेबल चीजें होती हैं। इन 1999 वैन कोटर और उसके कुलीग हैड 11 men स्लीप इन द यूनिवर्सिटी लैब। तो उन्होंने 11 लोगों को यूनिवर्सिटी लैब में सुलाया। 11 people were made to sleep in university lab. For 3 nights they spent 8 hours in the bed. तो 3 दिनों के लिए उन्होंने 8 hours की स्लीप की, जो नॉर्मल ह्यूमन करता है। 3 nights they spent, then for 6 nights, जो 6 nights थी, उन्होंने कितनी स्लीप ली? 4 hours की। तो यानी कि नॉर्मल स्लीप से 4 hours लेस, तो यानी 4 घंटे वो कम सोए। सो एक्योरिंग व्हाट वैन कोटर कॉल्स अ स्लीप डेट, यानी स्लीप का उधार हो गया। उधार का मतलब कि 4 घंटे कम सोए तो आपके ऊपर स्लीप डेट हो गया, तो उधार होगी। एंड देन फॉर 6 नाइट्स उनको अलाउ किया कि आप 12 घंटे सो जाओ। 6 नाइट्स कह दिया कि 12 आवर्स सो जाओ, जो आपने 4 घंटे मिस किए 8 घंटे में, तो 8 + 4 12 आवर्स, ताकि आपकी नींद बराबर हो जाए। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें स्लीप को इक्वल कर दिया, पहले कम सुलाया फिर ज्यादा सुलाया। ड्यूरिंग द स्लीप डेट एंड ड्यूरिंग द स्लीप रिकवरी, रिसर्चर्स गेव द पार्टिसिपेंट अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड फाउंड स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस। तो जब वो नहीं सो रहे थे और जब वो अच्छे से सो रहे थे रिकवरी में, दोनों में बहुत डिफरेंस था। जब वो स्लीप डिप्राइव्ड थे तो मेंस का ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म था वो वैसा था जैसे प्री डायबिटिक का होता है। यानी अगर आप अच्छे से नहीं सोते तो प्री डायबिटिक जैसी स्टेट आ जाती है। हमें पता था इट वुड बी अफेक्टेड। तो वैन कैटर कहता है ये तो मेरे को पता था कि अगर सोएंगे नहीं तो प्री डायबिटिक जैसी चीजें आ जाएंगी, इसमें कोई हैरानी की बड़ी बात नहीं है। पर हैरानी की बात ये थी, द अफेक्ट वॉज बींग मच ग्रेटर देन वी थॉट। ये तो हमें पता था मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, पर ये नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा। तो मेन बात ये बताना चाहता है वैन कटर का एक्सपेरिमेंट, कि अगर आप अच्छे से नहीं सोते और अगर आप कुछ रातें नहीं सोए और फिर उसके बाद सो गए, तो भी आपके दोनों के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम अच्छे से सोते हैं तो हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, अगर हम अच्छे से नहीं सोते तो हमारा बिहेवियर अफेक्टेड होता है। तो स्लीप डिप्राइवेशन हैज, ये तो हो गया था 11th क्वेश्चन, सॉरी। द रेट एट विच स्लीप डिप्राइव्ड मैन एंटर। तो रेट मतलब है स्पीड, तो ये ध्यान से पढ़ना है। रेट का वर्ड मतलब होता है स्पीड, कि किस स्पीड से गए। उसको स्पीड से प्रॉब्लम नहीं थी, वैन कैटर को स्पीड से प्रॉब्लम नहीं थी, उसको उसके अफेक्ट से प्रॉब्लम थी, कितना ज्यादा अफेक्ट है। तो उसको हम रेट नहीं कह सकते, स्पीड नहीं कह सकते। द फैक्ट दैट स्लीप डिप्राइवेशन हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लूकोज लेवल। ये सच जो कि स्लीप डिप्राइवेशन का इन्फ्लुएंस होगा मैन ग्लूकोज लेवल पे, उसने कहा था, इसमें तो कोई हैरानगी वाली बात ही नहीं है। तो दिस वाज नॉट अ सरप्राइज, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी। द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल मैन
with regard to their glucose tolerance. अलग अलग इंसानों का अलग अलग ग्लूकोज टॉलरेंस था, इंडिविजुअल मैन का अलग अलग था, तो ऐसा भी नहीं है. द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रास्ट, हाँ एक्सटेंट वर्ड दे रखा है कि एक्सटेंट मतलब किस हद तक उनमें फर्क था बिटवीन स्लीप डेट एंड रिकवरी. दे फाउंड स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस, तो वहां पे वर्ड दिया था स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस. तो जो अफेक्ट था वो बहुत ज्यादा था, यानी उसका अफेक्ट किस एक्सटेंट तक था, तो बहुत ज्यादा था. सो डी शुड बी द आंसर. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू आंसर ऑफ द बोथ क्वेश्चंस. 11th का डी मेरे हिसाब से, और 10th का ए. सो आई एम जस्ट गोना आस्क यू, और आई होप सबको समझ भी आया. तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. सो आंसर्स बता सकते हैं आप प्लीज, क्या क्या आंसर्स हैं 9th का. सर 10th का ए है एंड 11th का डी. ठीक है, मतलब दोनों सही. जी सर. अगेन वही मैं कह रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग को प्लीज ऐसे ये मत सोचना कि समझ आ गया. आई नो समझ आ गया, फिर भी इसको एक बार और सुनो, 2 बार और सुनो. यू विल फील वेरी कंफर्टेबल विद ओईटी कि एलिमिनेशन मेथड कैसे लगता है, और साथ साथ जो होता है वो दिखता भी है. सो एलिमिनेशन प्लस जो ज्यादा सही लगता है उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना. सो दिस इज Sir, हाउ. for question number 11, why not B should be the answer? B. Sir, B says the fact that sleep deprivation had an influence on the man glucose level. This option is absolutely correct, but they say that sleep deprivation had an effect on man glucose level, but he already knew it. That means it was not a surprise. That means it was not a significant finding. The question that has been asked, question में ये पूछा गया है कि what was the significant. तो सिग्निफिकेंट का मतलब कोई स्पेशल चीज ढूंढनी है. तो जो बी है वो करेक्ट तो है, पर स्पेशल नहीं है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था ऐसा होगा. सो दैट इज द मेन थिंग कि हमें क्वेश्चन को भी देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. तो वो सिग्निफिकेंट नहीं था, ये सिग्निफिकेंट है. इज इट ऑल गुड सर? Yes, sir. Done. So I'm taking the recording off for this question. Thank you.